नमस्कार, मैं हूँ मनोज और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही गंभीर है और बहुत ज़्यादा सरल भी है और बहुत ज़्यादा कठिन भी है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब वो किसी चौराहे पे खड़ा होता है, जब किसी मोड़ पे खड़ा होता है और उसके पास कई सारे रास्ते होते हैं। अब उसको ये समझ में नहीं आता कि हमें किस तरफ जाना है, आगे जाना है या फिर पीछे जाना है, बाएँ जाना है, दाएँ जाना है या फिर उन रास्तों पे जाना है जो बीच-बीच में कटे हुए हैं, किन रास्तों पे हमें जाना चाहिए। और सेम दिक्कत हमारे बच्चों को आती है जब वो हाई स्कूल की परीक्षा पास करते हैं, 10th करते हैं। उसके बाद में उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है 10 प्लस 2 के बाद में स्ट्रीम सिलेक्शन में। आज हम इसी स्ट्रीम सिलेक्शन की बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में इस स्ट्रीम सिलेक्शन को बोलते हैं कि किस साइड में जाना है। साइंस के साइड में जाना है कि आर्ट के साइड में जाना है कि कॉमर्स के साइड में जाना है कि एग्रीकल्चर के साइड में जाना है कि ट्रेड के साइड में जाना है और बहुत सारे मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, किस फील्ड में जाना है। और ये चुन पाना बहुत कठिन होता है कि हम किस तरफ जाएं, क्या करें क्या ना करें। और हम अपने बहुत सारे दोस्तों से बात करते हैं कि आप कौन सा साइड ले रहे हैं, आप किस स्ट्रीम में जा रहे हैं, उस स्ट्रीम में हम भी जाएंगे। हम अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से बात करते हैं, वो सभी लोग, अगर हम लोग 4 रिश्तेदारों से बात करते हैं तो कोई बोलता है आप आर्ट्स ले लीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप साइंस ले लीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप कॉमर्स ले लीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम अपने टीचर से बात करते हैं, कई बार टीचर अच्छा सजेशन भी दे देते हैं और कई बार नहीं देते हैं। कई बार स्कूल कॉलेज क्या करते हैं कि उनके पास में जो स्ट्रीम अवेलेबल होती है उसी की बात करते हैं और जो स्ट्रीम उनके पास अवेलेबल नहीं होती है उसकी बात नहीं करते हैं। अगर उस स्ट्रीम के बारे में इन बच्चों को बता देंगे तो वो लोग दूसरे स्कूलों में चले जाएंगे और इनकी जो सीटें हैं वो में भी खाली रह सकती हैं, वहाँ पे लोग ना आएँ और उनकी सीटें खाली रह जाएँ, उनका बिजनेस ना चमक पाए। और बच्चा ऐसे रास्ते पे चला जाता है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कहाँ जाए। जब वो पढ़ाई कर लेता है किसी तरीके से तब बाद में उसको पछतावा होता है कि हम गलत रास्ते में आ गए। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी देखा है कि वो बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल का कोर्स करने के बाद में फिर से दोबारा से दूसरा कोर्स करते हैं। एक बार लोगों ने बीएड कर लिया है तो अब लोग बोलते हैं कि बीटीसी करना है, एक बार लोगों ने बीटीसी कर लिया है तो बोलते हैं बीएड करना है। मतलब इसमें स्कोप नहीं है, इसमें स्कोप ज़्यादा है, हम इसमें अच्छा कर पाएंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे। कई लोग बीएससी करने के बाद में बीए करते हैं, कई लोग बीए करने के बाद में बीएससी करते हैं और वो आजीवन कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। किसी तरीके से कोई नौकरी मिलती है या वो अपने एम तक पहुँच जाते हैं तो उनको कन्फ्यूजन बना रहता है कि शायद हम अच्छी फील्ड में नहीं है। बात ये अलग है कि हमें अपनी-अपनी जो फ़ील्ड होती है वो किसी को अच्छी नहीं लगती है। जो सामने वाले लोग रहते हैं, अगर कोई डॉक्टर है तो उसको इंजीनियर अच्छा लगता है कि इंजीनियर बहुत अच्छा है, डॉक्टर सही नहीं है। अगर कोई इंजीनियर है तो उसको डॉक्टर बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई पुलिस में है तो उसको अध्यापक अच्छा लगता है, कोई अध्यापक है तो उसको पुलिस वाला अच्छा लगता है। ये बात अलग है, लेकिन अगर ये स्ट्रीम का सिलेक्शन अच्छे से नहीं हो पाया, अगर बच्चे अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन, अपने ट्रेड का सिलेक्शन अच्छे से नहीं कर पाए, तो आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और वो खुश नहीं रहेंगे। वो जो एम गेन करना चाहते हैं वो एम गेन नहीं कर पाएँगे। और इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भ्रमित हो जाते हैं, बच्चों को भ्रम पैदा होता है, बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं, बच्चे सोच नहीं पाते। तो जायज़-सी बात है, अगर किसी चीज़ की जानकारी हमको नहीं रहेगी, अगर जानकारी नहीं रहेगी तो हमें भ्रम पैदा होगा, यानी कि इल्यूज़न होगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताएंगे, स्ट्रीम सिलेक्शन का तरीका बताएंगे कि आपको स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना है और इसी सिलेक्शन के तरीके को लगभग हर माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए और हर टीचर को सपोर्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब होती है, शहरों के लड़कों को स्ट्रीम सिलेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वहाँ के स्कूल मॉडर्न हैं, वहाँ के टीचर अच्छे हैं। लेकिन जो गाँव के लड़के होते हैं, जो विलेज वाले लड़के होते हैं, उनको किताबें पढ़ना, पेपर पास करना और नंबर लेने के बजाय और इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो वो लोग जिनके पास ज़्यादा गाइडेंस नहीं है वो इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि हमें स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप भ्रमित हो रहे हो। अब जब रास्ते बहुत सारे हैं और हम एक चौराहे पे खड़े हैं तो इल्यूजन का होना, भ्रम का होना बहुत ज़रूरी है। भ्रम होना भी चाहिए। कई लोग ये मानते हैं कि भ्रम अच्छा होता है, कई बार भ्रम फ़ायदेमंद हो जाता है और कई लोग ये मानते हैं कि भ्रम बहुत ख़राब होता है। अगर भ्रम के चक्कर में हमें नुकसान हो रहा है
तो ये भ्रम बहुत ख़राब है। कई बार भ्रम होने पे असलियत निकल आती है। कई बार लोग बोलते रहते हैं कि यहाँ पे शेर है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते, और जब वो किसी को खा जाता है तब लोग मानने लगते हैं, तो वाला भ्रम सही साबित हो जाता है। और कई कई बार ये भ्रम बहुत बेकार होता है। जो हमारे बच्चे होते हैं जो 10th का एग्ज़ाम पास करते हैं, उनको भ्रम होना लाजमी है, क्योंकि रास्ते बहुत सारे हैं। किस रास्ते पे वो चलेंगे तो अपने जीवन में सबसे अच्छा कर पाएंगे, और किस रास्ते पे जाएंगे तो अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब एक जगह पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ते टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। और ज़िंदगी में मानव जीवन हो चाहे कोई भी जीवन हो, सबसे ज़्यादा जो कीमती है वो है समय। समय का लॉस का मतलब है कि हम अपने ज़िंदगी में नुकसान कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों से पीछे छूट जाएंगे, तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी रहेगी, अगर चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी रहेगी कि हमें कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम इस भ्रम से बहुत दूर हो जाएंगे। अगर भ्रम हमें कब होता है? जब हमें जानकारी नहीं रहती। पंचायत सीरीज में उस गांव में जो फुलेरा विलेज है, उसमें एक पेड़ होता है जिसको भुताहा पेड़ कहते हैं। भुताहा पेड़ होते हैं, उसकी मान्यता लोग मानते हैं, लोग एक दूसरे का कहना मानते हैं कि ये पेड़ रात में लोगों को दौड़ा लेता है। लेकिन जब प्रधान जी चारपाई डाल के उस पर रात भर सोते हैं और विकास और सचिव जी टार्च जला जला के उस पर देखते हैं कि कहीं कोई भूत नजर नहीं आ रहा है, तो वहाँ भ्रम की स्थिति दूर हो जाती है। भ्रम को दूर करने के लिए वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, यह अच्छी जानकारी रखनी पड़ेगी ऐसा है कि नहीं है। तो आज मैं एक प्रिंसिपल बताने वाला हूँ। एक बेसिक प्रिंसिपल है जो जापान की गवर्नमेंट फॉलो करती है, और जापान में बहुत सारी संस्थाएं फॉलो करती है। वो संस्थाएं दिन दूना रात चौगुना बहुत तेज ग्रो करती हैं। जापान एक ऐसा देश है जहां आए दिन भूकंप आता रहता है, लेकिन अगर उसकी टेक्नोलॉजी देखी जाए तो दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ रही है। उसकी वजह यही है, ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। और कैरियर सिलेक्शन के लिए, अपना स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए हमें ये वाला प्रिंसिपल जानना चाहिए, और हर किसी को जानना चाहिए, चाहे वो गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा हो। अगर ये वाला प्रिंसिपल हम जानेंगे तो ये जो भ्रम की स्थिति है ये दूर हो जाएगी। और 99.99% केसेस में, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे नियम कानून पढ़ते हैं और 0.1% उसमें ऐसा होता है कि हम उतना बेहतर नहीं कर पाते जितना बेहतर हमें करना चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रीम का सिलेक्शन अच्छा हो गया तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर स्ट्रीम का सिलेक्शन खराब हो गया तो जीवन बहुत खराब हो जाएगा। अब एक जापान का बहुत प्यारा प्रिंसिपल है जो हमें अपने कैरियर चूज करने के लिए, और हमें अपना स्ट्रीम चूज करने के लिए, और जब हम 10th के बाद में अपनी स्ट्रीम चूज करते हैं तो हम अपना कैरियर ही चूज करते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन के लाइन में हैं। और जैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे आने वाले दिनों में हमें वैसी ही जॉब मिलेगी, हम वैसे ही पैसे में जाएंगे, वैसा ही व्यापार करेंगे जैसे ही हम पढ़ाई करेंगे। और जैसी बात है हम जिस स्ट्रीम में रहेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो इंजीनियरिंग के करते हैं लेकिन नौकरी बैंक में करते हैं, पढ़ाई मेडिकल साइंस की करते हैं लेकिन चले जाते हैं पुलिस में। उसकी वजह यही होती है, वो अपना स्ट्रीम सिलेक्शन सही से नहीं कर पाते हैं। उनको ये नहीं मालूम चल पाता है उस टाइम पे कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और बाद में जाके उनको नुकसान ही होता है, क्योंकि इतना सारा धन वो खर्च कर देते हैं पढ़ाई में, और बाद में वे एक ऐसी नौकरी करते हैं जो बहुत कम फीस जमा करने वाला लड़का भी कर लेता है। उसकी वजह यही तो रहती है। तो ये प्रिंसिपल है इकागाई प्रिंसिपल। और ये जो फिगर देख रहे हैं 4 गोले हैं, 4 गोले आपस में मिक्सअप हैं। देखने में बहुत कठिन लग रहा है लेकिन मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूँ। इसकी बुक है, बहुत सारे लोग इस बुक को पढ़े हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जानते हैं, लेकिन मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए 10th के बाद में या फिर अपने कैरियर सिलेक्शन के लिए इस प्रिंसिपल को हमें कैसे फॉलो करना है और इसका वास्तविक मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़ तो व्हाट यू लव, सबसे पहला जो वर्ड है, आप क्या चाहते हैं, आपका लगाव किस चीज़ से है। आप उसी स्ट्रीम का चुनाव करें जिसमें आपका लगाव है, जिस विषय से आपको प्रेम है, उसी फील्ड में आप जाएं जो सबसे प्यारा है। व्हाट यू लव, आप कैसा प्यार करते हैं। ये तो सबसे पहली चीज़ हो गई। आपको क्या अच्छा लगता है, कहने का मतलब है क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। अब हमारे देश में ज़्यादातर ये होता है, और ख़ास तौर पे मध्यम वर्गीय परिवारों में, बड़े बड़े परिवारों के लिए तो डिसीजन मेकिंग पावर उनकी अच्छी होती है और वो अपने बच्चों को अच्छा डिसीजन ही देते हैं। वो बहुत सारे कैरियर के सेमिनार उनको देते हैं, बहुत सारी कोचिंगें करवाते हैं अपना स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, और वो बोलते हैं सारा सुन लेने के बाद में आप अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करिएगा। हमारे देश में हमारे माँ बाप के हाथ में होती है, हम पैदा नहीं होते उसी टाइम पे पैदा होते ही लोग ये बोल देते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। ये नहीं पूछते कि मेरी बेटी की पसंद क्या है, मेरा बेटा क्या चाहता है, वो क्या बनना चाहता है। और वो डॉक्टर बनने के चक्कर में ना तो डॉक्टर बन पाता है और ना मास्टर बन पाता है, और उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है।
तो आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है? अब बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, ये बोलते हैं कि 10th में आप में मैथ के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये वाला विषय ले लीजिए, इसमें आप बेहतर कर पाएँगे। ज़रूरी नहीं है किसी विषय में आपके अच्छे नंबर आ गए हों तो उस विषय में आप बहुत अच्छा करेंगे। मेरा एक क्लासमेट है और अभी भी है, वो नौकरी पेशा में तो नहीं है, लेकिन मेरी क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट में उसके सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। मेरी क्लास को उसने टॉप किया था, कंप्यूटर में उसके सबसे ज़्यादा नंबर थे, लेकिन वो कंप्यूटर को ऑन नहीं कर पाता था और ऑफ नहीं कर पाता। जो स्क्रीन खुलती थी उसमें कौन से प्रोग्राम है, उसको इंटरनेट स्क्रीन पे कैसे जाना है उसको नहीं मालूम चलता था। तो नंबर के आने से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें ये वाला विषय लेना है, ये वाला विषय नहीं लेना है। तो आप किससे प्यार करते हैं, आपको इस चीज़ से लगाव है, आपके जीवन का एम क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कितना करना चाहते हैं। अब बहुत आदमी ये बोलता है कि मुझे 1000 करोड़ कमाने हैं, 500 करोड़ कमाने हैं। तो कोई नौकरी करके, टीचर की नौकरी करके और पुलिस की नौकरी करके इतना पैसा तो ईमानदारी से नहीं कमा पाएगा। बिल्कुल जायज़ सी बात है, अगर वो कोई और काम करेगा, व्यापार करेगा, बिज़नेस करेगा तभी कमा पाएगा। तो आपको क्या पसंद है? आप समाज सेवा करना चाहते हैं, आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो आप उसी तरीके से अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करेंगे। अब अगला सवाल जो है, जो दूसरा घेरा है, दूसरा वाला गोला है, व्हाट यू आर गुड एट। अब आपको गाना तो पसंद है, आपको समाज सेवा तो पसंद है, लेकिन समाज के लोग अच्छे लगते ही नहीं है। समाज सेवा तो पसंद है। अब मैं बोलूं कि मुझे गाना बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने के बाद में अगर ये पूछो कि आप क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, तो बोलते हैं मुझे गाना पसंद है। अगर उनको बोलिए कि आप एक गाना सुना दीजिए तो बोले मैं गाता नहीं हूँ, मैं केवल सुनता हूँ। और ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है कि मैं केवल गाता नहीं हूँ, मुझे सुनना अच्छा लगता है। अब नाचना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नाच देखना सबको अच्छा लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि व्हाट यू आर गुड एट, क्या जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसमें आप अच्छे हैं कि नहीं है, आप उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब मैं बोलूं कि मैं गाना सिंगर बनूंगा, लेकिन मेरी आवाज़ अच्छी है ही नहीं, मैं उतना अच्छा गा नहीं सकता। जब मैं इस यूट्यूब का वीडियो बनाते हुए, इस फेसबुक का वीडियो बनाते हुए उतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, तो क्या मैं उसमें अच्छा गाना गा पाऊँगा? बिल्कुल नहीं गा पाऊँगा, और लोग लताड़ देंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे और लोग बाहर निकाल देंगे, लोग सुनना नहीं पसंद करेंगे। तो किस चीज़ में आप अच्छे हैं? पहली चीज़ है आपको किस चीज़ से प्यार है, आपको क्या अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ है क्या आप उसमें अच्छे हैं, क्या आपको वो चीज़ आएगा, क्या आप वो कर पाएंगे। अब अगर मेरे पास कोई चीज़ है नहीं, मतलब मुझे अच्छी लगती है और हम वो करना चाहते हैं, तो हम वो नहीं कर पाएंगे। तो अपना स्ट्रीम सिलेक्शन में जब आप विषय का चुनाव करें, जब सब्जेक्ट का चुनाव करें, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी अगली चीज़ जो आती है कि हम कर भी पाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हमें गाना गाना आता है, मैं कुमार सानू जैसा एक अच्छा सिंगर बन जाऊंगा। लेकिन व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, क्या उतनी मेहनत आप कर पाएंगे, क्या आप उसको दे पाएंगे? क्या मानसिक रूप से आपका दिमाग उतना अच्छा है कि उस चीज़ को कर पाएंगे? क्या शारीरिक रूप से आप उतने प्रिपेयर्ड हैं? क्या आपके पास उतना पैसा है कि MBBS करने के लिए अगर मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, अमूमन एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं। अगर मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है तो क्या हम उसको कर पाएंगे? तो हमें उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उतना पेड नहीं कर पाएंगे। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो उस विषय का चुनाव हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उसमें हमें नहीं कूदना चाहिए। दूसरों के सहारे हम कब तक रहेंगे? जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारी क्षमता है, हम वही कर सकते हैं। और सबसे प्यारा सवाल, जो आखिरी सवाल है इसका, इकागाई प्रिंसिपल का, जो जापान की गवर्नमेंट भी फॉलो करती है और वहाँ के तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेस हैं, जो नई नई चीज़ें बना रहे हैं, नया इनोवेशन कर रहे हैं, और दुनिया जिसको फॉलो करती है। और जापान की टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे है ये सबको मालूम है। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी बुक है और उसी के 4 पॉइंट हैं। अगली चीज़ है कि व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को ज़रूरत क्या है। हम ऐसे फील्ड में कैरियर बना लें जिसको लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, जिसकी नीड ही नहीं है। दुनिया जिस चीज़ को ज़्यादा चाहेगी, वो चीज़ें अगर उस फील्ड में हम जाएंगे तो हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। दुनिया जिस चीज़ को नहीं चाहेगी, अगर उस फील्ड में हम जाएंगे तो हम उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे जो लोगों को चाहिए। आने वाले दिनों में मानसिक रोगियों की क्षमता ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर हम साइकोलॉजिस्ट का कोर्स करेंगे तो हम उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो यही है, दुनिया को ज़रूरत किस चीज़ की है। अब ये वीडियो बनाने वाला माइक ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है तो हम उस चीज़ के फील्ड में जाएंगे। अगर डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत है, 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होने चाहिए, हमारे यहाँ पे नहीं है, लोगों की अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती। सबसे पहली चीज़ है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, इतनी पॉवर्टी है, गरीबी है कि लोग अपना इलाज अच्छे से नहीं करवा पाते हैं। तो एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, एक सस्ते डॉक्टर की ज़रूरत है। वैसा नहीं है कि अगर डॉक्टर सस्ता होगा तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे।
आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे से ही आदमी बड़ा बन जाता है। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने से, एक एक रुपये जोड़ने से, 10-10 रुपये जोड़ने से ही हज़ार होते हैं और लाख होते हैं। एकाएक इंसान बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दुनिया को ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत के हिसाब से हमें करियर का सिलेक्शन करना चाहिए और अपने विषय का चुनाव करना चाहिए, अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए। अब ये तो हो गया एक बेसिक रूल जो हमें सिलेक्शन का तरीका बताती है। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रीम हमारे भारत में अवेलेबल है या विदेशों में कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल है, किस स्ट्रीम के लिए कौन सा कैरियर है, किस पाथ पे जा सकते हैं। और ये बात अलग है कि आज के दिन में जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, आने वाले 10 साल के बाद में, एक डिकेड्स के बाद में, एक 10 साल के बाद में डिमांड में कमी या अधिकता आ जाती है। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक डॉक्टर का जो फील्ड है, अगर हम MBBS करेंगे तो आने वाले 10 सालों के बाद में हमारा स्कोप अच्छा होगा। हो सकता है कि लोग अपनी सेहत के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाएं और लोगों की जो ये बीमारी की संख्या है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आने वाले दिनों में जैसे लोग बोलते हैं कि CS की डिमांड ज़्यादा है, IT की डिमांड ज़्यादा है, हो सकता है कि टेक्नोलॉजी इतने एडवांस हो जाए कि ये सॉफ्टवेयर, ये काम करने वाले तरीके अपने आप अपडेट होते रहें, अपने आप चलते रहें। एक जो अपना AI सिस्टम है, जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है, अपने आप सॉफ्टवेयर का निर्माण करने लगे और लोगों की डिमांड बहुत कम हो जाए। तो आने वाले दिनों के, आज के 15 साल पहले पब्लिक कॉल ऑफिस, जिसे हम PCO कहते थे, उसकी कितनी ज़्यादा डिमांड थी। आज आप चौराहे चौराहे घूम लीजिए, बाज़ारों में घूम लीजिए, आपको कहीं पे ये PCO नहीं मिलेंगे, पब्लिक कॉल ऑफिस नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब सभी के, कोई चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सभी के पास में एक फ़ोन है। स्मार्ट ना सही, लेकिन वो बेसिक फ़ोन है, नोकिया वाला फ़ोन है। लेकिन अब सब अपने परिवारों में सबके पास फ़ोन है, बच्चों के पास भी, बड़ों के पास में, तो उसकी डिमांड ख़त्म हो गई है। और पहले क्या था कि लोग 1000-2000 रुपये, 3000-4000 रुपये इस PCO से कमा लेते थे। लेकिन आज के दिन में अगर कोई PCO खोलेगा तो क्या कमा पाएगा? क्यों? क्योंकि ये अब दुनिया की डिमांड ही नहीं है। तो जो बच्चा स्ट्रीम का सिलेक्शन कर रहा है, 10 साल के बाद में उसकी डिमांड कैसी होगी ये बता पाना, अनुमान ही लगाना है, ये बता पाना तो थोड़ा मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, और हम अगले वीडियो में यही बताएंगे कि जो अपना कैरियर है, इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल हैं और इस स्ट्रीम से हम किस फील्ड में जा सकते हैं, इसकी जानकारी रखना इन बच्चों को बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चे स्वतः अपने कोर्स का सिलेक्शन करेंगे तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।